नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्तनवतितमः सर्गः। वाल्मीकि नैव मुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत प्राञ्जलिर्जगतो मध्ये दृष्ट्वा तां वरवर्णिनीं। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, एवमेतं महाभाग यथा वदसि धर्मवित् प्रत्ययस्तु मम ब्रह्म तव वाक्य अकल्मषः। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है ब्राह्मण। आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी के ऊपर पूरा विश्वास है। प्रत्ययश्च पुरावृत्तो वैदेयः सुरसंनिधो शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता जी ने अपनी शुद्धता के लिए शपथ की थी, जिसके कारण इन्होंने यहाँ स्थान पाया था। लोकापवादो बलवान येन त्यक्ता ही मैथिली सेयम लोक भयात ब्रह्मन्न पापेत्यभिजानता प्रत्यक्ता मया सीता तद्भवान क्षंतुर्मर्हति। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। जानामि चेमो पुत्रो में यम जातो कुशीलवो शुद्धायाम जगतो मध्य मैथिल्याम प्रीतिरस्तु में। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वां उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी पर यह विश्वास जनता का हो सकता है। अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमः सीताया शपथे तस्मिन् महेन्द्राध्या महोजसः पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागतः। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता जी के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः साध्याश्च देवः सर्वे ते सर्वे च परमर्षयः नागा सुपर्णा सिद्धाश्च ते सर्वे हिष्टमानसः सीता शपथ संभ्रांतः सर्व एव समागतः। आदित्य वसु रुद्र विश्वे देव मरुद्गण समस्त साध्य देव सभी महर्षि नाग गरुड़ संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्नचित हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुँचे। दृष्ट्वा देवान् ऋषिश्चैव राघव पुनरब्रवीत् प्रत्ययो में सुरश्रेष्ठ ऋषि वाक्य अकल्मषः शुद्धायां जगतो मध्ये विदेयां वैदेयां प्रीतिरस्तु में। देवताओं तथा ऋषिगणों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो चुका है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। ततो वायु शुभ पुण्यो दिव्य गंधो मनोरमः तम जनोघम सुरश्रेष्ठो राधयामास सर्वतः। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रभावित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। तदद्भुतम् इवाचिन्त्यं निरीक्षन्तं समाहितः मानवः सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे यथा
समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित हो प्राचीन काल के सत्ययुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आँखों से देखी। सर्वान् समागतान् दृष्ट्वा सीता काषायवासिनी अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अधो दृष्टि अवाङ्मुखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े और दृष्टि नीचे किए बोली, यथाहं रागवादन्यं मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे को मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये यथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। यदि मैं मन वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम जी की आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यथेतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं न च तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। भगवान श्री राम जी को छोड़कर मैं किसी और को नहीं जानती। मेरी कही हुई बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तथा शपन्त्यां वैदेय्यां प्रादुरासीत् तदद्भुतं भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनम अनुत्तमम। विदेह कुमारी सीता जी के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। म्रियमाण शिरोभिस्तु नागे अमित विक्रम दिव्यम दिव्येन वपुषा दिव्य रत्न विभूषित है। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। तस्मिंस्तु धरणी देवी बाहुभ्याम ग्रह्य मैथिलीं स्वागतेनाभिनंध्येनाम आसने चोपवेशयत्। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता जी को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। तमासं गतां दृष्ट्वा प्रविशन्तीं रसातलं पुष्पवृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीताम अवाकिरत। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। साधुकारश्च सुमहान देवान नाम सहसोत्थितः साधु साध्विति वै सीते यस्यास्ते शीलमीदृशम्। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। एवं बहुविधा वाचो यांतरिक्ष गता सुरः व्याजरुह्यष्ट मनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनम। सीता जी का रसातल में प्रवेश देख आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्नचित हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञवाट गताश्चापि मनुयः सर्व एव ते राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नो परे मिरे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावर जंगमः दानवाश्च महाकायः पाताले पन्नगाधिपा। अंतरिक्ष में भूतल पर सभी सराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। केचिद् विनेदुः संभ्रष्टः केचिद् ध्यानपरायणः केचिद् रामं निरीक्षन्ते केचिद् सीताम् अचेतसः। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम जी की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के होकर सीता जी को निहारने लगे। सीता प्रवेशनम दृष्ट्वा
तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तम् इवात्यर्थम समम सम्मोहितम जगत। सीता जी का भूतल में प्रवेश देख वहाँ आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहाँ का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 97तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।